हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी भाषा माधुरी से पाठ 4 से मित्रता पढ़ेंगे। एक बहुत प्यारी सी कहानी है दो दोस्तों के बीच, दो मित्रों के बीच। सुंदर वन में आम का एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर सलोनी कोयल का एक घोंसला था। जब आम के पेड़ पर फल लगते तो सलोनी मीठे स्वर में गाती। आमों की सुगंध और सलोनी की गीतों से दूर दूर से पक्षी खींचे चले आते थे। सभी पक्षियों के साथ सलोनी की मित्रता थी। आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियाँ थीं। एक हिरन वहाँ घास चरने आता था। उसका नाम हीरक था। सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती। हीरक हिरन भी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सुंदर वन में घुमाता। एक बूढ़ी लोमड़ी भी वहाँ आती थी। एक दिन लोमड़ी ने घास चरते हुए हीरक हिरन को देखा। हीरक को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। सलोनी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने हीरक को लोमड़ी के सतर्क से दूर रहने की सलाह दी। हीरक स्वयं भी लोमड़ी से सतर्क रहता था। एक दिन लोमड़ी ने हीरक से कहा, मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है, मैं वहीं जाती हूँ, तुम भी मेरे साथ चला करो। नहीं, हिरन ने घबराते हुए कहा, मुझसे डरते हो? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे दांत मांस नहीं चबा सकते, इसलिए घास फूस ही खाती हूँ। लोमड़ी ने हीरक को समझाने की कोशिश की। हीरक को लोमड़ी पर विश्वास हो गया। वह लोमड़ी के साथ हरी घास के मैदान तक जाता और खूब मज़े से घास खाता। सलोनी ने हीरक और लोमड़ी की मित्रता देखी तो समझ गई कि हीरक के बुरे दिन आने वाले हैं। सलोनी ने हीरक को बहुत समझाया। हीरक की समझ में सलोनी की एक भी बात नहीं आई। एक दिन सुंदर वन में शिकारी आए। शिकार जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछा दिया। लोमड़ी ने उन्हें जाल बिछाते देख लिया। उसने सोचा, यदि हीरक इस जाल में फंस गया तो उसे उसका मांस खाने को मिलेगा। लोमड़ी हीरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। लोमड़ी आम के पेड़ के पास गई और हीरक को बहला फुसलाकर वहां ले आई जहां जाल बिछा हुआ था। वहां पहुंचते ही हीरक जाल में फंस गया। उसे लोमड़ी की मित्रता पर भरोसा था। उसने लोमड़ी से जाल काटने को कहा। मेरे दांत टूट गए हैं, लोमड़ी ने बहाना बनाया। फिर उसने जैसे ही हीरक पर हमला करने चाहा, वैसे ही कई कोयलें लोमड़ी पर टूट पड़ी। उन्होंने अपनी चोंच से वार करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया। लोमड़ी वहां से जान बचाकर भाग गई। दरअसल सलोनी ने सब कुछ देख लिया था। वहीं सभी कोयलों को बुला लाई थी। अब समस्या थी, हीरक को जाल से बाहर कैसे निकालें। सलोनी को एक उपाय सूझा, एक तरकीब सूझा। उसने हीरक से कहा, जब मैं सुबह गाऊं तो आंख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल उठा लेंगे। जाल उठाते ही तुम भाग जाना। सुबह हुई। हीरक को जाल में फंसा देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुए। कोयल ने गीत गाया और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे कोयल ने सोचा था। हीरक जाल से मुक्त हो गया। उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने सलोनी की बात नहीं मानी थी। वह बोला, मित्र, तुम्हारे बार बार चेतावनी देने पर भी मैं लोमड़ी की धूर्तता को नहीं समझ पाया। मुझे माफ़ कर दो। तुमने सच्चे मित्र की तरह मित्रता निभाई है। सलोनी फिर अपनी मधुर आवाज़ से कूकने लगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ से आप लोगों को ज़रूर सीख मिला होगा। यहाँ पर सुगंध का शब्दार्थ होता है खुशबू, मित्रता का अर्थ होता है दोस्ती, सतर्क का मतलब होता है सावधान, और चेतावनी का अर्थ होता है सावधान होने की सूचना। धूर्तता का मतलब होता है चालाकी। आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी और ज़रूर कुछ सीख मिला होगा।